हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आ चुके हैं। अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट पूरा देख लिया तो 110% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में आप कितना स्कोर कर पाएंगे। और आपको ये पूरा देखना है, साथ ही साथ अपना जो आंसर है वो भी क्लिक करना है, जिससे आपको भी पता चल पाए कि आपको कितना स्कोर यहाँ पर आपके होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए वो सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था यह सर्वप्रथम हुआ था 1956 में। आपका यहां से ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ था 1956। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, सेकंड नंबर क्वेश्चन, जापान में होन्स नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जापान में होन्सु जो द्वीप है ये प्रसिद्ध है तेल के लिए, तेल। और अगर आपसे पूछा जाए कि तेल के लिए स्पेशली जाना जाने वाला होन्सु द्वीप जो है ये कहाँ में है, किस देश में है या किस कंट्री में है, तो जापान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था लॉर्ड रिपन को। आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जो कहा गया लॉर्ड रिपन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित जो किया था 1935 में सबसे पहले किया गया था ये, और ये किया था एम एन रॉय ने, एम एन रॉय। आपका यहां से डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो रहेगा ये आपका हो जाएगा ASCII, यानी ए आएगा ASCII। आपका ये करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह क्वेश्चन है आपका, व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है। व्हेन द रिवर स्लिप्स जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया। सही जवाब आपका यहां से हो जाएगा स्टेरियन कॉयर। आपका यहां से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। हर साल जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं इनकी कुछ लिमिटेड संख्या होती है। तो प्रत्येक वर्ष जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं इनकी संख्या आपको यहां से क्लिक करना है। करेक्ट आंसर यहां से आपका जो रहेगा ये ऑप्शन नंबर डी रहेगा 6। यानी कि हर साल नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं ये 6 नोबेल पुरस्कार हर साल। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। आई थिंक आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछे जा चुका है। और आपका सही जवाब रहेगा टीम बर्नर्स ली के द्वारा www का आविष्कार किया गया, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया। तो यहां से टीम बर्नर्स ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू देश के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू जो जुड़ा हुआ है किस त्योहार के साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है पोंगल के साथ में, पोंगल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण उपलब्ध है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। लोकसभा में, पंचायती राज निकायों में, राज्य विधानसभा में, उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण उपलब्ध है यह पंचायती राज निकायों में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। तो भारत में सबसे पहली बार जो जनगणना हुई थी ये हुई थी 1872 में। आपका यहां से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। इनमें से कौन सा जो रोजगार है ये प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसमें से आपको जो देखिए, टोकरी बुनने वाला ये प्राथमिक क्षेत्र से है, कुम्हार बिल्कुल है, और माली, ये तीनों जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, बाकी पुजारी नहीं है। तो यहां से आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी कंपनी है जहां क्या होता है। इस तरह से आपको ऑप्शंस मिले हैं। अब ऑप्शंस भी हम आपको बताते हैं, पर आप ये याद रखिएगा क्वेश्चन ISDN के बारे में पूछे जा रहे हैं। एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी कंपनी है ये यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, जहां पर आपको पूछा है कि जहां पर क्या होता है या जिसमें क्या होता है, इस तरह से आपको पूछा गया है। अब यहां पर हम आपको ऑप्शंस बता देते हैं ताकि आपको आइडिया लग पाए कि क्या आपका राइट आंसर किसके साथ में जाएगा, किस ऑप्शंस के साथ में आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? तो यहां पर देखिए ऑप्शंस देख सकते हैं आप। ऑप्शंस आपका पहला है यहाँ पर ध्वनि, वीडियो एवं डाटा
साथ साथ संचरित होते हैं? केवल ध्वनि संचरित होती है, केवल वीडियो संचरित होते हैं, केवल डेटा संचरित होता है? बिल्कुल, आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ISDN ध्वनि, वीडियो और डेटा साथ साथ संचरित होते हैं इसमें, तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है गाइस। क्वेश्चन आपका है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली का मुख्य जो वास्तुविद था या डिजाइन था, यह कौन था? ये आपसे इस तरह से क्वेश्चन बना है, तो एड्रविन लुटियंस आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से सेम आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री VK सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था? तो ये जो भूमि अधिग्रहण की गई है, क्लियर है, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 52 हेक्टेयर आपका डी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो इसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई ये कौन सी की गई? ये की गई 2019 की, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? ये जो संशोधन है कौन सा है, इसी के बारे में आपसे बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है। तो ये संशोधन है 91 जो नंबर का संशोधन है, ये केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है इसको सीमित करता है 91वां संशोधन अधिनियम, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? इस तरह से दुर्घटना के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो गई थी हुमायूं की, उसके उपरांत उसका जो बेटा था अकबर, इसको कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? ये क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है। तो अकबर को जो सिंहासन पर बैठाया गया था ये कल्लनौर के सिंहासन पर बैठाया गया था, कल्लनौर, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? इनमें से आपको बताने 4 ऑप्शन आपको मिले, डॉक्टर S राधाकृष्णन, RK नारायण यानी KR नारायण, नीलम संजीव रेड्डी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको यह बताना है कि निर्वाचित जो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन है, इन चारों में से आपके भारत के बताना है। तो करेक्ट आंसर यहां से हमारा जो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी ये जो है राष्ट्रपति है भारत के, जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का जो वेग होता है ये होता है 3:10 है ना, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन है हमारा, FM प्रसारण बैंड देश के बीच होती है। तो FM प्रसारण जो बैंड होती है ये किसके बीच में होती है? तो HF के रेंज के बीच में, VHF या UHF या उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा रहेगा VHF रेंज के बीच होता है। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टेप की स्पीड आपसे पूछी है टेप रिकॉर्डर में। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा रहेगा 4.76 सेंटीमीटर सेकेंड, ये प्रति सेकेंड होता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है या होता है? नदी के प्रवाह को मापना है और उसके लिए जो यूज होता है ये होता है क्यूसेक। क्यूसेक इसको बोला जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूसेक का यूज इसके लिए होता है। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्लियर है? क्वेश्चन है आप सभी का, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट आपको बताना है क्या होती है। सुपरसोनिक जो स्पीड है इसको मापने की जो यूनिट होती है ये होती है मैक। मैक में मापा जाता है सुपरसोनिक स्पीड को। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्यान्नों के संरक्षण में यहाँ पर बात की जा रही है और इसमें प्रयोग होता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का यूज यहाँ पर होता है। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? आई थिंक आप सभी लोगों को पता है। आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है वो आप बता दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हाइग्रोमीटर रहेगा, क्योंकि आर्द्रता जो मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अब क्वेश्चन में आपको कुछ भी घुमा फिरा के दे, आपको अगर ये पता है तो आप आसानी से क्लिक कर लेंगे, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? अब ये जो विकिरण है ये आपको बताना है कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। तो यहां से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य
उड़े योजना के लिए समझौता ज्ञापन यानी एमओयू साइन करने वाला या इस पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उड़ान योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर या एमओयू साइन करने वाला पहला देश का यानी देश का पहला राज्य कौन सा बना है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बना है झारखंड। आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे गांधी जी, ये कब बने थे? बेलगांव सम्मेलन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, ये तो आप सभी को पता ही है। और ये जो बने थे ये बने थे 1924 में, 1924 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेलगांव जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रीमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? क्रीमी लेयर का संबंध है यहाँ से सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। क्रीमी लेयर का संबंध हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक हालातों से। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, 3 दिसंबर 2021 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में RIHBHAB परियोजना की शुरुआत की गई? बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से मणिपुर रहेगा। मणिपुर में यह की गई। 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य संघ शासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य ये बन गया है? तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये होगा महाराष्ट्र। आपका यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री जो स्टेडियम है ये हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद, इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरोठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क किस आधारशिला रखी गई है? तो यहाँ पर बात की जा रही है 19 नवंबर 2021 की। बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 600 मेगावाट रहेगा। 600 मेगावाट जो सोलर पार्क है, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क, इसके आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के झांसी के गरोठा में। तो 600 मेगावाट आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, एज इट इज क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेम टू सेम हम आपको कवर करवा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आपको और भी जो क्वेश्चन है कवर करवा दें इसके। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त या रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो रक्त का लाल दिखाई देने का जो कारण होता है, ये इसका मेन रीजन होता है हीमोग्लोबिन। रक्त के लाल होने का मुख्य या रक्त लाल जो दिखाई देने का कारण है ये हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। तो डी ऑप्शन, या रक्त लाल दिखाई देता है हीमोग्लोबिन की वजह से, इस तरह से आप बोल सकते हैं। 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वागथू गीत को राज्य गीत घोषित किया? यहाँ पर 2021 में ये राजकीय गीत घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा, राज्य गीत घोषित किया गया। तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक। 4 अलग अलग आपको ऑप्शंस मिले हैं, इनको आपको क्लिक करना है। तमिलनाडु बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु ने इसको अपना राजकीय गीत या राज्य गीत घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिच को पराजित कर किसने जीता? तो ये जो खिताब जीता है ये किसके द्वारा जीता गया? ये जीता डेनियल मेदवेदेव ने। मेदवेदेव आपका यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा 38 नंबर का। आपको बताइए यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में 38 नंबर की जीके आती है, बाकी 38 का हिंदी, इस तरह से आपका सेपरेट अलग अलग सब्जेक्ट रहता है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? इसी तरह से आपका क्वेश्चन बना है। करेक्ट आंसर हमारा रहेगा पत्रकारिता से इसका संबंध हो जाएगा। पत्रकारिता, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम, ये पुरस्कार पत्रकारिता से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन के साथ में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमने जीके का जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको कवर करवाया है। क्लियर है? और यहाँ पर आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपने आई थिंक आप देख लिया होगा कितना स्कोर आपका हुआ है, कितना आपका राइट आंसर हुआ है, कितने गलत हुए। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि जीके में आप किस लेवल पर हैं, कितनी तैयारी है, कितनी तैयारी अभी आपको और करनी है। अब जितना भी स्कोर हो वो आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले और हम उसी तरह आपके लिए और वीडियोस लेकर आएँ। अगर आपका स्कोर अच्छा रहता है तो इसी तरह से करवाते रहेंगे, और अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम रहता है तो हम कोशिश करेंगे उन टाइप के वीडियोस देने की जो आपके एग्जाम में आपको ज़्यादा मार्क्स दिला पाए। तो जरूर से आप हमें नंबर बताइएगा, नंबर क्या होता है, उससे आइडिया लग पाता है अलग अलग चीज़ों का। तो इसके अलावा टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम से जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से इसका रिवीजन कर सकते हैं आप। बिल्कुल टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन आप कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।